मिला। अल्लाह ने मुझे पैदा करके दुनिया में भेज दिया। जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, उसमें मेरा अपना कसूर है, किसी का कोई कसूर नहीं है। उसमें कई कसूर हैं। एक ये कसूर है, मैंने अल्लाह के साथ कोई हुस्न ज़न रखा ही नहीं है, बड़ा गुमान रखा ही नहीं है, बड़ी दुआ की ही नहीं है। तो उसमें फिर मेरा गुनाह हुआ कि अल्लाह का क्या गुनाह है? वो मेरा कसूर है। जैसे मैंने गुमान किया था अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला ने वैसे कर दिया, बात ख़त्म हुई। जामिया सल्फिया में फैसलाबाद में मुझे सही बुखारी के तलबा के पास बैठने का मौका मिला। उनको मैंने यही बातें कहीं, बेटो आगे निकलो, हम बड़े पीछे रह गए। कहाँ हैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह? कहाँ उनके शागिर्दों की जमात मुहद्दिसीन की, कहाँ हैं वो? तो एक साथी कहता, मोहतरम ये बातें छोड़ें, ये नामुमकिन बातें हैं। वो दौर था मुहद्दिसीन पैदा हुए चले गए, अब मुहद्दिसीन की ज़रूरत है ही नहीं। अब कुर्बे क़यामत है, हम थोड़ा बहुत पढ़ ले, तर्जमा वगैरह कर ले, इतना ही काफ़ी है। मसले वगैरह बता ले लोगों को, वुज़ू का तरीका क्या, गुस्ल का तरीका, यही हमसे लोग पूछते हैं, ये मुझे हमें आता है, बस काफ़ी है। मैंने उनसे कहा, बेटा आपको 8 साल हो गए हैं पढ़ते हुए, क्या एक दिन भी आपने दुआ की कि या अल्लाह मुझे शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा अब्दुल अजीज़ अलवी हाफिज़हुल्लाह जैसा बना देना? कभी दुआ की? कहता जी झूठ नहीं बोलता, मैंने कभी दुआ नहीं की। कभी अल्लाह के बारे में दिल में गुमान किया कि या अल्लाह मुझे बड़ा आदमी बना देना, मुझसे बड़ा काम ले लेना? कहते जी झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं गुमान किया, ना दुआ की है ना गुमान किया है। मुझे बताएं फिर उस बच्चे का एक कसूर है ना, उसकी गलती है ना? जी उसी की गलती है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जैसे हम गुमान करेंगे, मेरा अल्लाह वैसे करने पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का यही माना है। मैं इस हदीस का माना मफ़हूम समझाने के लिए 1-2 वाक़यात बयान करना चाहता हूँ। मुंशी, आप जानते हैं मुंशी का काम होता है दफ्तर में खाता वगैरह लिखना, इतना बजट आ रहा है, इतना जा रहा है, ये मुंशी पुना है, मुंशी का काम है हिसाब किताब करना। भोपाल शहर है इंडिया में, आज भी है भोपाल। वहाँ जो नवाब साहब बादशाह थे, उनके कई मुंशी थे। एक मुंशी का नाम मोहम्मद सदीक था। एक दिन बेचारे बीमार हो गए। दीन पढ़ा हुआ था, लेकिन गरीब थे बेचारे, कोई मुलाजमत नहीं मिल रही थी। बूढ़े माँ बाप को 2 लुक़मे खिलाने के लिए, खुद पेट भरने के लिए मुंशी की मुलाजमत में चले गए। अल्लाह की रज़ा के लिए दिल में ये गुमान था, अल्लाह जी मुझे मौका दे दे, मैं तेरे दीन का बड़ा काम करूँगा। मेरे दिल में क्या है आप नहीं जानते, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। जब दिल के अंदर अल्लाह की रज़ा के लिए जज्बा हो, तो आप मुझे बताएं अल्लाह ताला वो वैसे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्यों नहीं करेगा? जज्बात है दिल में। बहरहाल एक दिन रात को बीमार हो गए।
यही मुंशी साहब, नमाज हो गई, दर्स भी हो गया, दर्स हो रहा था, ये मोहम्मद सिद्दीक साहब उठे और जल्दी जल्दी आए, देखा जमात हो गई है, दर्स हो रहा है। जो मौलाना साहब दर्स दे रहे थे, गालिबन उनका नाम अब्दुल खालिक था। अब्दुल खालिक साहब ने कहा, देखो नवाब आ रहा है, देखो नवाब आ रहा है। ये मोहम्मद सिद्दीक साहब परेशान हो गए, इसने मुझे ताना मार दिया मौलाना साहब ने सबके सामने, मैं गरीब मुंशी, मुझे नवाब कह दिया। फौरन वापस कमरे में चले गए, जाकर ज़ारुकता रोने लगे। या अल्लाह, ये भी वक्त आना था, लोगों ने मुझे ताने मारने थे। आज भी है ना, गरीब को हम नवाब कह दे, बादशाह कहते, वो गुस्सा करता है ना गुस्सा। लो जी, मैं तो नवाब है ही नहीं, तुमने मुझे नवाब कह दिया। ये बेचारे रो रहे हैं। दूसरे अमले ने बताया, मौलाना साहब जिनको तुमने नवाब कहा वो बेचारा रो रहा है, जाकर चुप कराओ। वो मौलाना साहब के पास आए, वो मौलाना साहब मोहम्मद सिद्दीक साहब के पास आए, मुंशी साहब के पास समझाया, बेटा मैंने कह दिया तो क्या हो गया, आप हौसला करें, परेशान ना हो। बहरहाल बातों बातों में मौलाना अब्दुल खालिक साहब ने कहा, ओ सिद्दीक साहब बता, अगर अल्लाह ताला तुझे नवाब बना दे तो मुझे क्या देगा? हंसी मजाक हो रही है, मुझे क्या देगा? सिद्दीक साहब ने कहा, मुझे अल्लाह नवाब बना दे, मैं आपको महाना 100 रुपये दूंगा। उस दौर में 100 रुपये आज का लाख है, मैं महाना वजीफा 100 रुपये मुकर कर दूंगा। अब्दुल खालिक साहब ने कहा, भी ये लिख दो, अपने साइन कर दो। उन्होंने लिख दिया, साइन कर दिया, लो जी, अगर मैं नवाब बन गया तो आपकी महाना 100 रुपये पक्की तनख्वाह लग गई, बात खत्म हुई। मेरे बेटो, अना इंदा ज़न्ने अब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के पास हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कितने हैरान कुन वाक़यात, अगर मजलूम का तज़किरा किया तो तारीख़ इंसान में ऐसा मजलूम नहीं देखा जाता जो अल्लाह ने कुरान में मजलूमों का जिक्र किए। हासदीन मुनाफिकीन का किरदार हर दौर में इंतहा पर रहा है। भाई मारना चाहते हैं, रब बादशाह बनाना चाहता है, यानी हुकूमत वक़्त जलील करना चाहती है, जेल में डालना चाहती है। मेरा रब सुब्हानहू व तआला उन्हीं जालिमों को, उसी जालिम बादशाह को ख्वाब दिखाता है। ख्वाब के जरिए मेरे अपने प्यारे पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताईद फरमा रहा है। मजबूर करके रब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसे इज्जत वाली, बादशाहत वाली, वजारत वाली जिंदगी अता फरमाई। मेरे अजीजों, वही रब आज भी है, वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज भी है। ये सारा मामला हुआ, सैन हो गए, चंद माह गुजरे, जो नवाब साहब थे वो फौत हो गए, जो असल बादशाह थे, नवाब थे भोपाल के, वो फौत हो गए। उनकी बीवी साहिबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल में बात डाल दी कि आपके जो अमला काम कर रहा है उसमें एक मोहम्मद सिद्दीक साहब मुंशी हैं, बड़ा अच्छा बंदा है, वक़्त पर काम करता है, बड़ा ईमानदारी से काम करता है, उससे शादी कर लो। जब इद्दत पूरी हुई तो उन्होंने निकाह का पैगाम भेज दिया। किसने? बादशाह साहब की बीवी ने। किसको? मुंशी को। मुंशी को पैगाम भेज दिया। बात चली, निकाह हो गया। बीबी साहबा ने कहा, ऐ सिद्दीक साहब, आज से आप मुंशी नहीं हैं बल्कि आप नवाब हैं। इतना हमारी ममलकत है, इतने मुरब्बे, इतने लंबा चौड़ा एरिया, उसके आप मालिक हैं, आप बादशाह हैं। ये सोने जेवरात, ये पैसा
हर चीज़ के आप मालिक हैं, जैसे मर्जी सर्फ करें, आपको आज़ादी है। लंबी तफसील है। वही मौलाना अब्दुल खालिक साहब को पता चला, लो जी वो सदीक साहब आके नवाब बन गए हैं। वो भागे भागे आए, पर्ची दिखाई, नवाब साहब ये पर्ची मेरी को याद आया? जी जी याद आ गया है, आपका महाना 100 रुपया लग चुका है। मेरे अजीजों, आर्जी तौर पर हम जैसे मर्जी हालत में हों, जब हमारे जज्बात, हमारे अज़ाइम, हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ताल्लुक़, अल्लाह के लिए रोना, अल्लाह के लिए दौड़ना, अल्लाह के लिए एक एक सांस को वक़्फ़ कर लेना जब हो जाएगा, आपका क्या ख्याल है? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने गुमान के मुताबिक अता फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा? फरमाएगा। मैं इसी मसला को ऐसे समझाना चाहता हूँ। ये मेरा बेटा छोटा सा बच्चा है, ये अभी से अज़ाम कर ले, इंशाअल्लाह मेरे बहुत बड़े बड़े प्रेस होंगे। जितने गरीब उलमा हैं, मुस्तहिक उलमा हैं, उनको तनख्वाहें मेरी तरफ से जाएंगी। जो मखतूतात बड़े बड़े मौसूआत पड़े हैं, उनको मैं शाया करूँगा। पूरी दुनिया के किबार मुहद्दिसीन को मैं अपने दायरा में जमा करूँगा। इतने बड़े मेरे सिस्टम होंगे, मैं उलमा से तामन करवाऊँगा, हज़ारों किताबें शाया करके फ्री तकसीम करूँगा, वगैरह वगैरह। अगर ये बच्चा आज ये अज़म कर ले, इरादा कर ले, तो देखने वाले, सुनने वाले तो मजाक ही करेंगे ना। लो जी ये बच्चों वाली बातें करता है। नहीं, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़रूर अज़म किए हुए की कदर करते हैं। अज़्म मुसम्मम जब इंसान कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी पूरी कदर करते हैं। मेरे बेटों, फतहुल बारी आज किस मदरसा में नहीं है, किस शहर में नहीं है। जब तक शेख साहब के पास फतहुल बारी ना हो, वो शायद सही बुखारी पढ़ाने की जरूरत नहीं करते। अल्लाह अकबर। ये तारीख में सबसे पहले यही मोहम्मद सदीक साहब, जिसे आज तारीख सैयद नवाब सदीकुल हसन खान अल बुखारी अल कनूजी अल बुपालवी रहमहुल्लाह के नाम से याद करती है। ये फतहुल बारी, ये अल बिदाया व निहाया, इस तरह की 20 किताबें इस अजीम इंसान ने अपने खर्चे पर लाखों करोड़ों रुपया लगा के इनके मखतूतात हासिल किए और पूरी दुनिया से किबार मुहद्दिसीन को, यमन के मुहद्दिसीन वगैरह वगैरह, उनको अपने पास जमा किया और उनसे बहुत ज़्यादा काम लिए। कुतुब सित्ता का उर्दू तर्जमा सबसे पहले यही अजीम इंसान नवाब सदीकुल हसन खान रहमहुल्लाह ने ही अपने खर्चे पर इनको उर्दू में, यानी हदीस की किताबों को तारीख में पहली मरतबा उर्दू में शाया करके इनको आम किया। अल्लाह अकबर। अबू उबैदा मशहूर हसन आले सलमान हाफिज़हुल्लाह, ये बहुत बड़े मुहक्किक और मुहद्दिस हैं, उर्दन में हैं माशाल्लाह। 500-600 किताब इनकी मतबू है और आगे बहुत लंबे चौड़े काम जारी हैं, अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए। ये वाक़या खुद बयान करते हैं अपने उस्ताद शेख अलबानी रहमहुल्लाह के हवाला से। कहते हैं एक दिन मुझे शेख अलबानी साहब ने कहा, बेटा लाइब्रेरी के फ़लाँ कोने में शापर पड़ा है, वो शापर लेकर आओ। वो शापर लाए, कहा खोलो, उसको खोला, उसमें मुख्तलिफ किस्म के रद्दी कागजात पड़े हैं। रद्दी कागजात, कागज के लिफाफे, यहां तक सिगरेट की डब्बियां भी वहां पड़ी हैं खाली। अबू उबैदा साहब देख रहे हैं क्या है। जब गौर किया, सिगरेट की डब्बी के अंदर सफेद होता है ना, सफेदी होती है, वहां हदीसों की तहकीक लिखी हुई है।
रावियों के हालात लिखे हुए हैं, जरह व तदील के मसले वहां लिखे हुए हैं। कहाँ? सिगरेट की डब्बियों पर अंदर की साइड। शेख अबू उबैदा रोने लगा। शेख ने कहा, बेटा क्या हुआ? उस्ताद मोहतरम ये क्या है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपका मतलब, इसमें क्या है? शेख अलबानी फरमाते हैं, बेटा ये सिलसिलातुल अहादीस सहीहा की 7 नंबर जिल्द है। ये सिलसिलातुल अहादीस सहीहा की 7 नंबर जिल्द है। उस्ताद मोहतरम ये रद्दी कागज वगैरह वगैरह, इन पर आपने ये सारा काम किया, क्या वजह है? कहते, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं एक कॉपी रजिस्टर राफी खरीद लूँ दुकान से। बेटा मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं फिर रात को गलियों बाजारों में चक्कर लगाता, ये चीज़ें मुझे मिलती थी, उनको मैं इकट्ठा करके सफ़े नंबर अपनी तरफ से लगाकर मैं फिर इस पर काम किया करता था। मेरे अजीज़ों, दुनिया कायनात का मेरा अल्लाह कानून तब्दील कर देता है। कब? जब काम करने वाला पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत इरादे वाला शख्स होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कानून को तब्दील करवा देते हैं। यही अल्लाह बहाने बना देते हैं। अज़म किया ना मैंने काम करना है, अज़म किया है, अज़म क्या है, इरादा क्या है, मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए मुझे करोड़ अरब मिलियन डॉलर चाहिए, इतना पैसा होगा तब ये मेरा काम मुकम्मल होगा। और आपकी क्या हालत है? मोटरसाइकिल में तेल डलवाने के लिए दीपालपुर जाना, पैसे भी नहीं है। दीपालपुर आप नहीं जा सकते, सही मानों में किराया नहीं है, 100 रुपये भी नहीं है, लेकिन इरादा कितना है? इरादा बादशाहों से भी बड़ा है। किसके लिए इरादा है? अल्लाह की रजा के लिए। क्यों इरादा है? या रब्बुल आलमीन तेरे दीन की तजदीद होनी चाहिए, इस तरह के इदारे कायम होने चाहिए, इस तरह के काम होने चाहिए। आप मुझे सही बताएं, जब हम अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, अल्लाह आपको नाकाम कर देगा? क्या अल्लाह नाकाम कर देगा? नहीं करेगा। मैं मिसाल देना चाहता हूँ, यही हमारे जामिया की महंता वाला के इदारा की लाइब्रेरी में शेड्यूल लिखा हुआ है, इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक। क्या ये उसूल टूट नहीं सकता? टूट सकता है बेटो, ये तो हमारा घर है, ये तो हमारा घर है, ये उसूल टूट सकता है, ये तो कोई उसूल नहीं है। तारीख पूरे आलम इस्लामी का वो मकतबा जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा मखतूतात हैं, वो दिमश्क में मौजूद है। उसका नाम अल-मकतबा अज़-ज़ाहिरिया है। अल-मकतबा अज़-ज़ाहिरिया आज भी मौजूद है। यूट्यूब पर जाएं, वहाँ लिखिए अल-मकतबा अज़-ज़ाहिरिया, वो सारी मुकम्मल वीडियो वगैरह कई वीडियो वहाँ आ जाएंगी। गूगल पर सर्च करें, अरबी उर्दू इंग्लिश में मुफस्सल तारुफ, वहाँ कौन कौन से मखतूतात मुफस्सल तफसीलात आपको मिलेंगी। उनका एक टाइम है, एक वक्त है, इतने बजे खुलेगा, इतने बजे बंद होगा। अल्लाह अकबर। उसी मकतबा से फ़ायदा उठाने वाले कई लोग थे जिन्हें हम नहीं जानते। पूरी दुनिया का मर्जा वो मकतबा था, लेकिन अल-मकतबा ज़ाहिरिया से इस्तिफादा करने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में थे, जो कानून के पाबंद थे। इतने बजे खोला जाता है, इतने बजे बंद होता है, बात खत्म हुई। अल्लाह अकबर। लेकिन जब जिस शख्स से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाएं, फिर ये उसूल फजूल उसूल बन जाते हैं, टूट जाते हैं।
उसी मकतबा से इस्तिफादा करने वाला एक ऐसा भी इंसान था जिसको दुनिया इमाम अलबानी के नाम से याद करती है। जब मकतबा वालों ने देखा कि यार ये कितना जुनूनी शख्स है, इसको कितना इश्क है किताबों के साथ, मकतबा खुलना मसलन 8 बजे, ये 6 बजे बाहर खड़ा होता है। इतना जुनूनी, इतना इसको शौक है। मकतबा बंद होना है मसलन 5 बजे, ये मिनटें कर रहा है, मोहतरम 10 मिनट दे दें, बस एक हवाला मेरा रह गया है। जब उस मकतबा के अमले ने देखा कि ये कैसा शख्स अजीबोगरीब शख्स है, वो सारी कारगुजारी उन्होंने आगे इंतजामिया को बताई। एक मोहम्मद नासरुद्दीन शख्स है, उसका बड़ा जज्बा है, वो 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करता। उसके लिए अपने उसूल को तोड़ दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटो, उसूल तोड़ा ही नहीं, उस मकतबे की चाबी ही अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए तड़प रखने वाले को चाबी ही अता फरमा दी। ए नासरुद्दीन, जब 24 घंटे तेरे लिए ये मकतबा खुला है, रात को 3 बजे आ, मकतबा खोल काम कर। ये 1-2 वाक़, हज़ारों वाक़यात हैं। ये 1-2 वाक़यात बयान करने का मकसद ये है, अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, जब हमारा इरादा मुसम्मम होगा, अज़्म मुसम्मम होगा, अल्लाह के लिए रोएंगे, तड़पेंगे, गौर करेंगे, मुशावरत करेंगे, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें सब कुछ मुहैया फरमा देगा। जिस तरह इमाम अहमद बिन हंबल का दौर बड़े ज्यादा फितरों का दौर था। मुर्जिया, जहमिया, मुअतज़िला, मुअत्तिला, मुशब्बिहा, मुकय्यिफा, ज़नादिका वगैरह वगैरह, जितने भी गुमराह फिरके थे वो इमाम अहमद बिन हंबल के दौर में उरूज पर थे, उरूज पर थे। उन फितनों की तरदीद में, उन फितनों के आगे बंद बांधने वालों में बड़े मुहद्दिसीन के नाम आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम वो फर्द वाहिद का नाम है, इमाम अहलु सुन्ना वल जमा, इमाम अहमद बिन हंबल का नाम है। अभी 10 दिन पहले हमने एक नई अपनी किताब शाया की है, अर्रद्दु अला ज़नादिक़ा वल जहमिया। ये वो मुबारक किताब हमें मिली जो इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने जेल के अंदर बैठ कर लिखी, जेल के अंदर बैठ कर लिखी। इसका तारीख में आज तक किसी ने इसका तर्जमा वगैरह नहीं किया था, यानी अरबी में मतबू थी। तो हमें शौक़ होता है कि हम वो काम करें जो दूसरे नहीं करते। जो बड़े बड़े मकतबे माशाल्लाह, बड़े बड़े दारे, वो अपने तर्ज का काम कर रहे हैं, हमने वो काम करना है जो वो सोचते भी नहीं हैं, वो करते नहीं हैं। तो ये भी किताब हमारे हाथ आ गई, पता चला इस पर किसी ने काम नहीं किया। वो भी हमने उर्दू में तर्जमा तखरीज शरह करके उसको भी 10 दिन पहले हमने शाया किया। मैं वक़्त नहीं है, वरना जो गुमराह फिरके उस दौर में थे, इमाम अहमद बिन हंबल के दौर में थे, अल्लाह की कसम वही सारे फिरके, मुअतज़िला वगैरह जो मैंने नाम लिए हैं, वो सारे फिरके 100/100 वही अकाद रखकर आज भी मौजूद हैं। नाम अपने तब्दील कर चुके हैं, नाम अपने तब्दील कर चुके हैं। उस दौर में अकीदा की दजियां उड़ाई गई थी, तो आज भी अकीदा की दजियां उड़ाई जा रही हैं। उस दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम मोहम्मद और उनके साथ तलामिज़ा की एक फौज अता फरमा दी, जिन्होंने इन गुमराह फिरकों के सामने बंद बांध दिए।
किताबें लिखी, तबलीग की और हैरान कौन कारनामे सर अंजाम दिए। अल्लाह की कसम, आज भी इस दौर में भी उनसे बड़ी गुमराहियों वाले फिरका बातिला वो इस्लाम की असल शक्ल को मसख करने पर तुले हुए हैं और कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, अब हमें मेहनत की ज़रूरत है कि नहीं? जितनी मेहनत अइम्मा मुहद्दिसीन ने की, अल्लाह की कसम आज उनसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, अल्लाह तेरी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, यानी किस अंदाज में हदीस की खिदमत की। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तक इस अंदाज में खिदमत कोई नहीं कर सका। दिल में इरादा था ना, दिल में अज़म था। उस्ताद साहब ने रहनुमाई की है, इसहाक बिन रहवै ने रहमहुल्लाह ने, कोई नौजवान उठे सही हदीसों को ला कर दे, कोई ऐसा मजमुआ तैयार करे। बस दिल में बात बिठा ली है, या अल्लाह मुझसे काम ले ले, मुझसे काम ले ले। अल्लाह ताला ने काम ले लिया। अल्लाह अकबर। पहली बात जो मैं करना चाहता था वो ये है, अना इंदा ज़न्नि अब्दी भी, कि मैं और आप अपने अपने गुमान अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ दुरुस्त करें, अच्छे गुमान करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें वैसे ही अइम्मा मुहद्दिसीन ज़रूर अल्लाह ताला बनाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये मेरी पहली नसीहत है अपने लिए और आपके लिए। इसको लोड कर दो, मैं दोबारा एक और शुरू करता हूँ। बंद कर दो एक दफ़ा।